आप बीजेपी को नहीं, आप बीजेपी की गलतियों को सेव करना चाहते हैं कि फ्राइडे और सैटरडे संडे को छुट्टी मनाने चले जाते हैं। अरे साहब, ये बहुत ही इसकी 1-2% हो सकता है, मैं मान सकता हूं कि कहीं कहीं ऐसा नहीं है कि पूरे देश में ये फ्राइडे सैटरडे संडे लागू होता है और छुट्टी मनाने वाले। अरे साहब, 2 जून का खाना नहीं मिल रहा है लोगों को, आप छुट्टी मनाने की बात कर रहे हैं। अभी क्या है कर्नल साहब, आप जो नोएडा की चमक दमक में रहते हैं ना, तो आपको लगता है कि पूरा देश ऐसे ही चमक रहा है। तो कौन छुट्टी मनाने के लिए जा रहा है महाराज? आप गरीब का, आप देखिए, मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी से आया हूं, घूम करके आया हूं। मुझे एक सब्जी वाली मिली, उन्होंने कहा कि साहब मेरा ये पूरा सब्जी ले लो आप। तो मैंने कहा कि क्यों ले लूं सब्जी? बोला मैं सुबह से बैठी हुई हूं, अब आप आए हैं, मुझे लगता है कि आप ले सकते हैं पूरी सब्जी। हमने कहा कि हम 1-2 किलो तो ले लेंगे, बाकी सब्जी हम क्या करेंगे? तो आप लेते जाइए। ये स्थिति है साहब। तो अभी आप छुट्टी मनाने की बात करते हैं, मुझे लगता है कि ये तर्क बहुत तर्क संगत नहीं है और आप भारत को समझते हैं। बंबई में देखिए या बेंगलोर में देखिए, मिडिल का, यहाँ नोएडा के जो आर्मी सोसाइटी है, यहाँ आप अपने गौतम बुद्ध नगर से 5 लाख वोटों से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं और आपने जिताया है ना? तो आप ये बात सही है, लेकिन मैं वोटिंग प्रतिशत की बात कर रहा हूं। वोटिंग प्रतिशत 85% वजह से कम नहीं हुआ है कर्नल साहब। वोटिंग प्रतिशत ये डॉक्टर कुशवाहा अभी बताएंगे। डॉक्टर कुशवाहा, क्या जो मैंने इनसे सवाल पूछा था उसमें उन्होंने जो नासिक का जिक्र किया वो अभी वायरल हो रहा है हर जगह कि कैसे लीड मिल गया। लेकिन एक और किस्सा बहुत मशहूर है मुस्लिम वोट को लेकर के, और ये आरिफ मोहम्मद खान सबको बताते आए हैं, मुझे भी बताए और बहुत सारे लोगों को बताते रहते हैं। आरिफ मोहम्मद खान कैसरगंज से चुनाव लड़ रहे थे, उनके साथ जो काम करने वाले वर्कर थे, उनसे जब उन्होंने पूछा कि साहब ये क्या वोट, किसको दिए वो वोट? कहा अरे साहब आपके साथ हम काम कर रहे हैं, वोट किसको देंगे? तो कहा कि नहीं मुझे संदेह है। तो उसने स्वीकार किया कि मैं गया तो था आप ही को वोट देने के लिए, लेकिन कमल पर बटन नहीं दबता है। तो मुस्लिम वोट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ मुस्लिम वोट का कंसोलिडेशन नहीं है, और भी बातें हुई हैं। सीटों के चयन में बातें हुई हैं, सीटों को जिन कैंडिडेट के चयन में बहुत बड़ा कहते हैं कि अंतर विरोध है और उसमें कुछ भीतरघात हुआ है। डॉक्टर कुशवाहा, क्या यह बात सही है कि कैंडिडेट के सिलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के बीच में अंतर विरोध था? मैं इस बात को मानता हूं कि जो एक रीजन, वन ऑफ द रीजंस जो इनके उत्तर प्रदेश में सीटें कमाने का था, वो एक्चुअली शायद सीट जो कैंडिडेट सिलेक्शन था उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियां हुई हैं। और मैं आपको बाकी पूरे के पूरे 80 सीटों का ब्यौरा तो नहीं दे सकता, क्योंकि इसका ज्ञान उनको रहता है कि आखिर 80 सीटों पर कहाँ किस तरह का कैंडिडेट उनको उतारना है। ये तो एक बीजेपी प्रोफेशनल पार्टी है जिन्होंने कि इस इलेक्शन प्रोसेस में तो शायद उनसे ज्यादा माहिर कोई और पार्टी नहीं कही जा सकती। और उसके बाद भी कहीं 2 फैक्टर्स रहे। एक तो ओवर कॉन्फिडेंस, नंबर 1, कि हम जो है यूपी में, चूंकि हम बहुत थंपिंग मेजोरिटी के साथ असेंबली इलेक्शंस में आए थे और योगी जी ने आकर के बहुत ही अच्छा काम भी किया है अगले जो पिछले 2 साल रहे हैं उनके 22 के बाद से अभी तक, और बहुत प्रगति हुई है, बहुत डेवलपमेंट हुआ है, चाहे वो हाईवेज रहे हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर रहा हो, चाहे इन्वेस्टमेंट रहा हो, चाहे इंडस्ट्री रही हो, ये सब जानते हैं हम लोग। लेकिन उसके बावजूद भी रिजल्ट एकदम चौंकाने वाले आ रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम चीजों को मिस कर रहे हैं, और उन मिस करने वाली चीजों में एक जो चीज मुझे जो समझ में आती है वो रॉन्ग कैंडिडेट सिलेक्शन भी था। इसमें मुझे कोई शक नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अपने गृह क्षेत्र में जो कैंडिडेट थे उनकी ग्राउंड के ऊपर एक्सेप्टेबिलिटी बहुत पुअर थी। मेरे को फीडबैक थे कि बहुत लोग अच्छा उनके बारे में नहीं कहते थे और बोल रहे इसको अगर रिपीट करेंगे तो ये हारने की स्थिति में आ सकता है। फिर भी वो रिपीट किया गया, तो ये एक चौंकाने वाली बात थी मेरे लिए। और जबकि हम सुन रहे थे कि शायद वो रिप्लेस होगा, तो इसके कारण वो हारा था, वो कैंडिडेट हारा। तो ये कहने का मतलब है कि आपको कैंडिडेट सिलेक्शन में भी कुछ न कुछ कहीं ना कहीं बहुत कमियां रही हैं, और इसके ऊपर
मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी भी अपना विचार कर रही होगी, उनका एनालिसिस कर रही होगी और शायद अगले आने वाले चुनाव में उन सब कमियों को पूरा किया जाएगा। बट मैं आपके साथ इस से एग्री करता हूं कि कैंडिडेट सिलेक्शन भी एक इशू रहा। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।